रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तो उससे आपका ये फायदा है कि आपने हैवी लोड चला लिया दिन के वक्त, जैसे रात हुआ सोलर खत्म हो गया तो जो हैवी लोड है वो वापडे पर शिफ्ट हो जाता है। अगर रात को आप उन चीजों में से कोई चीज चलाना चाहते हो तो वो वापडे पे चलते हैं, वो बैटरी के ऊपर उनका लोड नहीं आता। और बैटरी के ऊपर जो दूसरा स्मार्ट लोड हम इसमें कहते हैं कि स्मार्ट लोड में आप फ्रिज चला सकते हो, पंखे, लाइटें, और अगर कोई एक एसी साथ चलाना चाहते हो तो वो दूसरे लोड के ऊपर आप लगा ले तो बैटरी से आपका वो एसी भी चल सकते हैं और पंखे और वगैरह। और अगर आप तो अभी कंपनी ने ये किया है कि हम आपको प्राइस लिस्ट बेचते हैं, उसमें जो हम जैसे डीलर है उनके एक साइड पे रेट लिखे होते हैं, फिर दूसरे साइड पे कस्टमर बाई के लिए प्राइस लिखे होते हैं। तो इससे ये ना कि किसी दोस्त को परेशानी नहीं होता, उनको पता चल जाता है कि ये 8 किलोवाट यूनिट है, मिसाल के तौर पर ये 3 लाख रुपए का अब्दुल राज़िक को आए हुए, ये 3,15,000 का बेच रहे हैं, तो बंदा सोचता है उसमें भी मिसाल के तौर पर हम ये कोशिश करते हैं अगर चलो हमें 15 बच जाते हैं, कई इंस्टॉलर हजरात होते हैं उनको 5,000 छोड़ दिया, फिर डिलीवरी का खर्चा दी तो 8-10 हज़ार रुपये हमें बच जाते हैं। ऐसे हर यूनिट के साथ, छोटे के साथ कम थोड़ा बड़ा है उससे थोड़ा ज़्यादा, तो हम आपको प्राइस लिस्ट भेज देंगे कंपनी का, वो आप साथ ही देके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल राज़िक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सनरेज सोलर एनर्जी। आज एक नई वीडियो के साथ आप साथियों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, ये जो हमारे पास इस टाइम नए मॉडल जो सन लाइफ कंपनी ने लॉन्च करवाया है, बहुत खूबसूरत यूनिट है। आप साथी जो है ना, जितने भी यूनिट सन लाइफ कंपनी ने बनाए एक खूबसूरत शेप के साथ बनाया है। जैसे हमेशा आप साथियों ने जितने भी यूनिट देखे हैं तकरीबन सेम फंक्शन है। ये है 8.2 किलोवाट का एक बेहतरीन खूबसूरत यूनिट है और काफ़ी वजन के साथ है, ये हैवी वजन है इसका। तो दोस्तों, इस यूनिट में कुछ खूबियाँ हैं और वो खूबी ये है, इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, लेकिन फिर भी हम अलग अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि साथियों को बहुत आसानी हो जाए। दोस्तों, ये जो 8 किलोवाट है, तो जहाँ पे कुछ साथी है, कस्टमर है, उनका लोड बढ़ते बढ़ते 3 किलोवाट से 4 हो जाते हैं, 4 से फिर 6, फिर 6 में भी गुजारा नहीं होता, तो वहां पे आप साथी 8 किलोवाट के यूनिट लगाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिन साथियों ने पहले 6 किलोवाट या 4 किलोवाट यूनिट लगाया, उनका जो अभी उनको ज्यादा सोलर का जरूरत है, उनका छोटे यूनिट पे काम नहीं हो रहा, तो वहां पे सन लाइफ कंपनी ने बहुत आसानी के साथ जो है ना लोगों के मसलों के लिए ये सोचा कि ये डुअल एमपीपीटी वाला यूनिट हम मार्केट में लॉन्च कर दे। दोस्तों, 8.2 किलोवाट के ऊपर आप पूरा 8.2 किलोवाट सोलर लगा सकते हो। ये यूनिट कितना लोड उठा सकता है? इस यूनिट पर आप पूरा 8 किलोवाट तक लोड डाल सकते हो। और ये लोड की जो वीडियो है ये हमारे दूसरे चैनल के ऊपर आपको मिलता है, जिसका नाम है प्रैक्टिकल होम। प्रैक्टिकल होम पर हम जो भी वीडियो दे रहे हैं वो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन साथियों वो आपके लिए है ताकि आप साथियों को उससे सीखने को बहुत कुछ मिले। तो वो एक वीडियो दो अगर आप साथी एक दो दफा देख लेते हैं तो वो आपके जहन में वो बैठ जाते हैं कि हम क्या समझाने की कोशिश साथियों को कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब 8 किलोवाट में यही फायदा है कि जो आपके पास पुराने पैनल है, वो चाहे जो भी है, वो 250 वाट के पैनल है, वो 300 है, 330, 400, 450, या जितने भी आपके पास पुराने पैनल है, सोलर प्रोडक्शन उससे जितना भी हो रहा है, आपका उस पर काम नहीं हो रहा, तो आपने सिर्फ ये 8 किलोवाट जो यूनिट है ये आपने परचेज करना है। जो आपका पुराना यूनिट है वो भी आप सेल कर सकते हो अच्छे पैसों में। इस टाइम महंगाई हो चुकी है, आपने जितने के लिए उतने आप तक आपको मिल जाएगा, हो सकते हो वो आपको प्रॉफिट भी दे। चलो अगर प्रॉफिट नहीं देता तो फिर भी दिल नहीं घबराता, आपने 2-3-4 साल जितने भी चलाया, साल चलाया, वो आपका यूनिट अपने पैसों में भी सेल हो जाता है। तो बहुत कम पैसों में मुनासिब प्राइस में
आपको यहाँ पे 8 किलोवाट मिल जाते हैं। तो दोस्तों, जो आपके पास पुराने पैनल है वो आपने यहाँ पे 2 MPPT लगे हुए हैं। ये कवर हमने खोलने हैं और दो दो क्लिप है। एक में आपने पुराने पैनल लगाने, वो जितने वाट आपके पास आ रहे हैं उतने वाट तो वो रहेगा। और अगर आप सोलर इन्वर्टर अच्छा लगा लेते हो तो वो जो एफिशिएंसी है आपके सोलर का, जो पहले आपको आपने अगर 3 किलोवाट लगाए और आपके पास 1800 वाट आ रहे हैं, तो हो सकते हैं अच्छे जो MPPT लगे होते हैं, अच्छे यूनिट जो कंपनी बनाते हैं, तो उससे वो एफिशिएंसी और अच्छा हो जाता है। कई जगहों पर हमने ये भी तजुर्बा करके देखे, जब हमने एक यूनिट हटाया कमजोर कंपनी के और दूसरा अच्छा लगाया, तो वो जो एफिशिएंसी थी वो बेहतरीन उसकी भी हो गई। दूसरे MPPT के ऊपर आप नए पैनल परचेस करके वो आप लगा ले, लेकिन कम से कम अगर आप इस यूनिट को चलाना चाहते हो जिसका MPPT आप ऑन करना चाह रहे हो, तो 545 वाट के आप कम से कम 3 पैनल इसके साथ लगा के सोलर का जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप इतने बड़ा हैवी यूनिट परचेस करते हो, तो इसका मतलब ये कि 2-3 पैनलों के ऊपर आप कोशिश ना करें। अगर आपके पास सोलर की पैनल कम से कम 4 पैनल है, 3 से तो आप इसको कम ना लगाएं, क्योंकि 3 पैनल से कम अगर आप इसके साथ लगाते हो तो फायदा ही नहीं है। फिर भी आपका ज्यादा वापडा इस्तेमाल होगा और बिजली आपका जो है ना, वो लंबे लंबे बिल, बड़े बड़े बिल आएंगे आपके। तो सोलर जो आपने लगाने हैं इसके साथ कोशिश करें कि 3 पैनलों से ये स्टार्ट लेते हैं, तो आप 4, 5, 6 या जितने भी है, तो आप इसके ऊपर पूरा 8000 वाट, 8200 वाट तक आप इसके साथ सोलर लगा सकते हो। बाकी दोस्तों, स्पेसिफिकेशन तकरीबन सबका सेम ही है, क्योंकि ये हैवी यूनिट है। इसके ऊपर ये जो डस्केट है ये भी काफ़ी हैवी दिया गया। आप साथ ही जब भी इन यूनिटों को लगाए ये IP21, तो इसका जो डस्ट किट है ये महीने में 2-3 बार आप इनको ज़रूर साफ कर लिया करें। कुछ साथी ज़्यादा लोड की वजह से इसकी ये जो फोम होते हैं ये फोम उतार लेते हैं। हालांकि ये नुकसान वाली बात ये है ना कि ये जब आप इसके फोम उतार लेते हो और खाली जाली जो है ना वो कारीगर फिट कर लेते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा डस्ट वगैरह जाता रहता है। तो उनके लिए फिर आप साथियों ने क्या करना है, जिनके पास ज्यादा लोड चल रहा है, तो ये जो नीचे वाले फैन है, आपने एक ब्लोर लेने, जो हवा वाला ब्लोर होता है, उस ब्लोर को आपने यहाँ से नीचे से पकड़ के हवा देना है, ताकि इसकी ये जो फिल्टर है इस पर वो सारे आपके डस्ट वगैरह जो है ना वो इससे निकले। तो कोशिश कर लिया करें कि ये जो किट लगे हुए है बस इसको आपने पेचकस से खोल लेने और दोबारा आप इसके अंदर वो फोम रखें और इसके साथ आप चलाएं। बाकी दोस्तों, ये डुअल MPPT भी है और डुअल आउटपुट भी है। डुअल MPPT का तो ये है कि आपके पास पुराने फैनल है, आप इनके साथ अटैच कर ले, तो पुराने जितने कैपेसिटी है इंशाल्लाह इस यूनिट से उनकी सोलर का जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा होगा। ये इंशाल्लाह गारंटी है, ये मैंने चेक किए। कई जगहों पे कुछ यूनिट लगे हुए, वहां पे हम ये लगाते हैं तो सोलर का जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाता है। अच्छे कंट्रोलर, अच्छे MPPT जब यूनिट के अंदर लगे होते हैं तो उनके एफिशिएंसी अच्छे होते हैं। फिर डुअल आउटपुट, दोस्तों ये 48 वोल्ट है। इसके साथ आप 4 बैटरी भी लगा सकते हो, ट्यूबलर, ड्राई बैटरी, कोई भी आप लगाना चाहते हैं। बैटरी आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। रात को आप कितना लोड चलाते हो, दिन भर आपका ज्यादा लोड चलता है, उसमें 1 या 2 या 3 चलते हैं, उसके मुताबिक आप साथियों ने सोलर लगाना होता है। सोलर जब आप लगाते हो तो आप जितने भी इंस्टॉलर हजरात हैं उनको आप बताया करें कि मेरे घर में 2 AC दिन के वक्त चलेगा, रात के वक्त एक चलेगा या 2 चलेगा। ठीक है। जब आप हैवी यूनिट लगाते हो, हैवी यूनिट का मतलब ये है कि दिन भर आपका जो वॉशिंग मशीन है, आयरन है, ओवन है, 1-2 AC है और वाटर मोटर है, फ्रिज होते हैं, घर के जितने लोड है, वो लोड वाला जो आपका सिस्टम है वो आप दिन भर चलाया करें। और डुअल आउटपुट का इसमें क्या फंक्शन होता है, एक लोड के ऊपर आपका सारा जो दिन वाला जो आपने सोलर पे चलाना है, वो लोड आपने इस एक कनेक्टर पे आपने लगाया, तो जैसे आपका सोलर खत्म हो जाता है उसके बाद आपका
बिजली का इस्तेमाल और बैटरी का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। तो वो जो आपका हैवी लोड है वो डायरेक्ट वापडे पे शिफ्ट हो जाता है। डुअल आउटपुट का यही फायदा है। इसके ऊपर हम वीडियो भी बना रहे हैं इंशाल्लाह, और जितने भी इंस्टॉलर हजरात हैं उनको पता भी है। तो उससे आपका ये फायदा है कि आपने हैवी लोड चला लिया दिन के वक्त, जैसे रात हुआ सोलर खत्म हो गया, तो जो हैवी लोड है वो वापडे पर शिफ्ट हो जाता है। अगर रात को आप उन चीजों में से कोई चीज चलाना चाहते हो तो वो वापडे पे चलते हैं। वो बैटरी के ऊपर उनका लोड नहीं आता। और बैटरी के ऊपर जो दूसरा स्मार्ट लोड हम इसमें कहते हैं कि स्मार्ट लोड में आप फ्रिज चला सकते हो, पंखे, लाइटें, और अगर कोई एक एसी साथ चलाना चाहते हो तो वो दूसरे लोड के ऊपर आप लगा ले, तो बैटरी से आपका वो एसी भी चल सकते हैं और पंखे और वगैरह। और अगर आप सारा लोड उस यूनिट के ऊपर डालते हो, जैसे अभी भी काफी यूनिट ऐसे है जिसमें डुअल आउटपुट नहीं है, तो उसमें होता ये है ना कि दिन में भी आपका लोड चलता रहता है और अचानक आपका वापड़ा चला जाता है, आपके पास बैटरी पड़ा हुआ है, तो एक 1.5-2 घंटे में आपका बैटरी खाली हो जाता है। फिर कस्टमर भी परेशान होता है कि ये क्या हो गया, मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा, जहां से उन्होंने बैटरी परचेज की है आपकी बैटरी काम नहीं कर रही। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जब बैटरी के ऊपर आपका सारा लोड आ जाता है एकदम 3-4 हज़ार, और जब आपके पास ट्यूबलर बैटरी लगी हुई है, ट्यूबलर बैटरी, तो अगर उसके ऊपर आप जैसे आपका 3,000-2,500 लोड आता है वो बीप का आवाज देना शुरू कर देते हैं, बैटरी लो का स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आता है। तो अगर आप साथियों के पास हैवी यूनिट है 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, तो इसके साथ आप जरूर लिथियम बैटरी लगाया करें। लिथियम बैटरी ये 5,000-4,800 वाट के लिए बना होता है, 4,800 पर हावर के लिए बना होता है। यानी 1 घंटे तक आपका वो हैवी लोड 5 किलोवाट तक लोड वो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन आप कोशिश कर लिया करें कि अगर आपका एसी भी चलता है रात को, वो तकरीबन 1,500 वाट लेते हैं जब ज्यादा गर्मी होता है, वो अप डाउन होता रहता है, जो डीसी इन्वर्टर है खासकर। और डीसी इन्वर्टर आप इनके साथ लगाएं तो तकरीबन एक आपका एसी, फ्रिज और 2-3 पंखे ये 2 घंटे तक एक बैटरी से आपको कम दे सकते हैं। और अगर आप एसी रात को नहीं चलाना चाहते, वो दिन में चलाए सोलर पर, और रात को आप इसके ऊपर स्मार्ट लोड चलाते हो जैसे फ्रिज, आपके लाइटें वगैरह, पंखे वगैरह, तो ये तकरीबन 1,000 वाट के ऊपर आपको एक लिथियम पावर बैंक वो 4 घंटे बैकअप दे सकते हैं। 4 घंटे में फिर वो अपना जाता है। अगर वो 1 घंटा चार्ज हो जाए तो वो मजीद 3-4 घंटे के लिए दोबारा तैयार हो जाता है। तो इस तरह आपका 24 घंटे जो है ना, इससे सही आपका सिस्टम बन सकता है। कोई साथी कहते हैं अभी बिजली के बिल बहुत ज्यादा है, मैंने दिन में सोलर चलाना है, सोलर पर मैं अपने जरूरियात पूरे करता हूँ हैवी लोड, रात को मेरा बैटरी बिजली से चार्ज ना हो। वो सारे फंक्शन इसी के अंदर मौजूद है। आप इसके जो भी प्रोग्राम, कोई भी यूनिट आपके पास है, उनके ऊपर आप वीडियो चाहते हो, आप हमें व्हाट्सअप करें या कॉल कर ले कि इस मौजू के ऊपर आप साथी हमारे लिए एक वीडियो बना ले, तो हम ये प्रैक्टिकल होम जो हमारा चैनल है उसके ऊपर हम डाल देंगे, आपको बहुत आसानी हो जाएगा। इस चैनल पर हमने सिर्फ आप साथियों को दिखाना होता है कि हमारे पास ये मटेरियल आ गया। रेट की जहां तक बात है तो रेट इंशाल्लाह आप साथी को हम व्हाट्सएप के ऊपर प्राइसलेस भेज देते हैं कंपनी का। पहले हम वीडियो में हर यूनिट के साथ प्राइस हम बताते रहते थे। कुछ दोस्त ऐसे हैं कि काफ़ी दोस्त जिनको यूनिट कहीं से महंगा भी मिल जाता है, तो उन दोस्तों के लिए परेशानी बन रही थी। तो अभी कंपनी ने ये किया है कि हम आपको प्राइस बेचते हैं, उसमें जो हम जैसे डीलर है मेन, उनके एक साइड पे रेट लिखा होता है, फिर दूसरे साइड पे कस्टमर बाई के लिए प्राइस लिखा होता है। तो इससे ये है ना कि किसी दोस्त को परेशानी नहीं होता, उनको पता चल जाता है कि ये 8 किलोवाट यूनिट है, मिसाल के तौर पर ये 3 लाख रुपए का अब्दुल राज़िक को आए हुए, ये 3,15,000 का बेच रहे हैं, तो बंदा सोचता है उसमें भी मिसाल के तौर पर हम ये कोशिश करते हैं अगर चलो हमें 15 बच जाते हैं, कई इंस्टॉलर हजरात होते हैं उनको 5,000 छोड़ दिया, फिर डिलीवरी का खर्चा दी, तो 8-10 हज़ार रुपये हमें बच जाते हैं। ऐसे हर यूनिट के साथ, छोटे के साथ कम, थोड़ा बड़ा है उससे थोड़ा ज़्यादा, तो हम आपको प्राइस लिस्ट भेज देंगे कंपनी का। आगे मजीद आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं उनके लिए आप साथ ही हमें कॉल करें, हम कोशिश करेंगे
चाहे वो मुश्किल से मुश्किल हो या आसान से आसान हो, आप साथियों के लिए इंशाल्लाह उसके ऊपर हम वीडियो बना के अपने चैनल पर लगा लेंगे। वो चैनल भी इंशाल्लाह मेरा भी है और आप साथियों का भी है। तो आप साथी जब देख रहे होते हो तो हमें बहुत खुशी मिलती है, स्क्रीन पर हमें शो हो जाता है कि कितने साथियों ने हमारा चैनल देखे, खुशी मिलती है। इंशाल्लाह हम एक नए वीडियो के साथ आप साथियों से फिर दोबारा मिलते हैं। तो जाते जाते साथियों आपसे एक हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा दो चैनल चलता है, एक का नाम है सनराइज सोलर एनर्जी और दूसरे का नाम है प्रैक्टिकल होम। आप दोनों चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जो होम प्रैक्टिकल होम है उसमें तो आप साथियों के लिए बहुत कुछ हम कोशिश कर रहे हैं। वो लंबी वीडियो होती है लेकिन वो इंशाल्लाह आप साथियों के लिए है। तो इस तरह दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं कोई दूसरे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।